भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। आज की धर्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, महाबोधि सोसाइटी के हमारे अध्यक्ष सर, महासचिव सर और सभी उपस्थित धर्म बंधुओं का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर, ये मेरा टॉपिक अभिधम्म इन डेली लाइफ, उसमें ये मैं धम्म संगिनी में जो इसका पहला चैप्टर है कतमे धम्मा कुशलम, उसको लेकर के चित्तोपात खंड का, तो ये मेरी सीरीज चल रही है। इसमें हमने अभी तक जाना था कि किस प्रकार से भगवान ने कहा है कि कुशल धम्म कब होता है, कब हम जाने कि धम्म हमारा जो कुछ भी हम कर रहे हैं कुशल कुशल को ही हम कहेंगे, क्योंकि कुशल ही धम्म के लिए हमारा हमेशा प्रयास है। तो कुशल हमारा जो भी हम कर्म कर रहे हैं, विचार हैं, हमारे व्यायाम है, जो कुछ भी हम एफर्ट कर रहे हैं अपने, वो हमारा कुशल कब है। तो भगवान ने उसको पूरा कुछ इसमें बताया हुआ है कि हम दान करें, शील करें, या हम कोई विचार भी कर रहे हैं, हम किसी तरीके का जो कुछ भी व्यायाम कर रहे हैं, या हम मतलब जो कुछ भी हमारे द्वारा कर्म का निर्माण हो रहा है, तो वो हम कब जाने कि वो हमारा कुशल है या अकुशल है। तो ये सारा कुछ इस चित्तोपात खंड में भगवान ने बताया है। तो अभी तक हमने इसमें जाना था कि किसे कब कब ये सम्यक संकल्प तक हम इसको कर चुके हैं। आज मेरा है इसी कड़ी में सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि और सम्यक अब चित्त की एकाग्रता। तो इसको लेकर के सम्यक सती, इसको लेकर के मैंने जितना कुछ समझा है वो मैं अपने शब्दों में आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूंगी। तो भगवान ने कहा कि सम्यक संकल्प क्या है, थोड़ा सा पिछला रिपीट कर लेते हैं इसको, कि भगवान जो कुछ भी हम अपना तर्क वितर्क जो भी ये एक तरीके से वितर्क के ध्यान है, यानी कि सम्यक जो सम्यक संकल्प है ये वितर्क के ध्यान है। सम्यक व्यायाम जो कि वीर्य इंद्रिय, जो हम पिछला इसको कवर कर चुके हैं। फिर सम्यक सती है, वो भी सतीन्द्रिय के समान है, ये भी हम कवर कर चुके हैं। देन सम्यक समाधि जो कि एकाग्रता के सम्यक एकाग्रता के समान है। तो सम्यक संकल्प भगवान ने कहा कि सम्यक कब, उसको सम्यक कब कहेंगे। संकल्प तो हम बहुत से लेते हैं। कुछ लोग संकल्प लेते हैं कि एक तरीके से, यहाँ पर देखिए, चोर जब चोरी करने को निकल रहा है तो वो भी संकल्प लेके ही निकल रहा है कि आज मैं संकल्प करता हूँ कि आज मैं फला जगह पर, फला स्थान जो भी मैंने देखा है, वहां से मुझे ये कुछ वहां से गेन करके लाना है, वहां से चोरी करके लाना है, और ये अपने प्रयास में मैं सफल हूँ, ये संकल्प लेके वो निकलता है। इसी तरीके से चाहे कोई अकुशल करने को कुछ भी निकले, वो मर्डर करने निकल रहा है, वो कहीं किसी के घर में रेकी करने निकल रहा है, या कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसा काम जो आम जन जो है वो इस तरीके के अकुशल विचारों के द्वारा जो उनको करने के लिए संकल्पित होते हैं, तो इसको हम क्या समय, क्योंकि ये सम्यक नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ संकल्प की श्रेणी में रखेंगे, इसको सम्यक संकल्प नहीं कहेंगे। वहीं पे भगवान कहते हैं कि जब विचार जो है, जो भी हम विचारों को पूर्ति के लिए जो हम संकल्प ले रहे हैं, वो संकल्प जब कुशल की श्रेणी में आएगा, तब उसको, वो संकल्प जो है फिर वो एक मानसिक संकल्प जो कुशल कर्म के लिए लिया गया है, वो सम्यक संकल्प माना जाएगा। तो यहाँ पे इसमें भगवान ने कहा कि सम्यक संकल्प ने सम्यक संकल्प जो कि मानसिक सुख प्रदान करे। तो भगवान ने भी जो सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने निष्क्रमण से पहले संकल्प लिया था, निष्क्रमण का संकल्प लिया था, जो कि बुद्ध बनने का संकल्प, भिक्षु बनने का संकल्प जो लिया उन्होंने, भंते सुमेध में संकल्प लिया था कई कल्प पहले कि मैं बुद्ध बनूंगा। तो ये उनका जो संकल्प था, ये सम्यक संकल्प था। फिर यहाँ पे भगवान कहते हैं कि दूसरा संकल्प जो कि जैसे कि द्वेष, दूसरों के प्रति ईर्ष्या,
दूसरों को हानि पहुंचाने का एक संकल्प जो हमारे अकुशल विचारों के द्वारा ये उत्पन्न हुआ संकल्प होगा, ये ऐसे संकल्प से हम अपने विचारों को शुद्ध कर सकें, ये संकल्प हम लेते हैं कि विचार हमारे जो हों वो शुद्ध हों। हम ऐसा संकल्प लें कि मिथ्या विचार हमारी जो चित्त में वो कतई ना आने पाए। तो जब कोई व्यक्ति जो कि काम भोगों में पड़ा हुआ है, दूसरों की हानि में लगा हुआ है, वो हर समय द्वेष ही उत्पन्न करना, खुद अपने चित्त में तो उत्पन्न कर ही रहा है, प्लस अगले के चित्त में भी द्वेष उत्पन्न हो, उसका ये प्रयास रहता है। तो ऐसे लोग जो हैं, जो दूसरों से बदला लेने के लिए आतुर रहते हो हर समय पे, अपनी जो उनका ईगो हर्ट हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए ऐसे विचारों में संलग्न रहते हुए उसमें ऐसे संकल्प लेते हैं। तो ये अकुशल विचारों के द्वारा अकुशल कर्म को करने का संकल्प लेते हैं। तो ऐसे विचार मेरे चित्त में ना उत्पन्न होने पाए, और ऐसे विचार अगर उत्पन्न होते भी हैं तो वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएं, वो कर्म में उनकी परिणति ना होने पाए। तो ऐसा संकल्प लेना जो है इस तरीके का, ये फिर सम्यक संकल्प की श्रेणी में आ जाएगा। तो फिर और दूसरा, मेरे चित्त में कुशल ही कुशल उत्पन्न होता रहे, कुशल विचार ही उत्पन्न होते रहे, सिर्फ उत्पन्न ही ना होते रहे वो, बल्कि वो जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो व्यायाम में परिवर्तित हो जाएं, उनके द्वारा कुशल विचार उत्पन्न होकर के कुशल व्यायाम उनसे होने लग जाए, कुशल, जिससे कि फिर जो कर्म जनरेट हो, कुशल कर्म जनरेट हो। तो ये ऐसा जो संकल्प है, ये सम्यक संकल्प में भगवान ने कहा कि ये संकल्प की श्रेणी में आ जाता है। फिर दूसरा जो हम एक तो संकल्प हम लोग अपने कामों की पूर्ति के लिए भी लेते हैं, कि किसी ने संकल्प लिया कि मैं वो संकल्प लेता है कि मेरा आज मेरा बोर्ड का पेपर है, या मैं कोई उसकी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहा हूँ, तो मेरा संकल्प है कि मैं उसमें सफल हो जाऊं। कुछ लोगों का रहता है कि कुछ लोग भ्रमण पे निकलते हैं, तो वो संकल्पित होते हैं कि मैं 10 दिन में वहां पहुंच जाऊं, मेरा ये संकल्प है, मैं 10 दिन में या महीने भर में मैं वर्ल्ड का टूर कर लूं, ऐसा कुछ संकल्प। तो मतलब बहुत से अपने जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की प्रतिपूर्ति के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसको जो संकल्प लेते हैं, तो आम जन के संकल्प हैं, मतलब पृथक जन के संकल्प हैं। लेकिन जो आर्य जन संकल्प लेते हैं, तो आर्यजन जो संकल्प लेते हैं कि आर्य मार्ग पे चलने का संकल्प ले रहे हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग को फुलफिल करने का संकल्प ले रहे हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चल करके विमुक्ति का संकल्प ले रहे हैं, निर्वाण को प्राप्त करने का संकल्प ले रहे हैं, लोकोत्तर मार्ग को प्राप्त करने का संकल्प ले रहे हैं। तो ये सम्यक संकल्प की श्रेणी में भगवान ने इनको रखा है। फिर इसके बाद है कि ये तो सम्यक संकल्प था। देन फिर सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम क्या है? आमजन जो हम लोग, एक तरीके से व्यायाम का नाम आते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्लिक करता है कि एक्सरसाइज मींस व्यायाम उसको कहा गया है। तो यहाँ पर चूंकि व्यायाम के आगे सम्यक लगा हुआ है, तो इसलिए ये उससे हट करके एक्सरसाइज है ये। तो सबसे पहले तो जो हमारा जो एक प्रयास है इस धर्म सभा के भी द्वारा, और अपने प्रयासों के द्वारा भी, कि अनित्यता को हम सबसे पहले इसको जान लें। इसको अगर अनित्यता को हमने जान लिया, तो मीन्स हमारा मार्ग प्रशस्त हो गया है, कि हम फिर नहीं कुछ तो हम सोतापन की श्रेणी में तो आ ही जाएंगे। तो ये अनित्यता को जान करके ही दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है, भगवान ने यही चीज बताई है। तो जब हमारा प्रयास है कि हम अनित्यता को जानें, और जब अनित्यता को जान लिया, तो दुख क्या है, किस वजह से है, क्या कारण है, और उसका मार्ग क्या हो रहा है, उससे मुक्ति का मार्ग क्या हो रहा है, ये हमको दिखने लगता है फिर। तो यही चीज भगवान ने कही कि ये इस चीज को जानने का प्रयास करना, अनित्यता को समझने का प्रयास करना, ये सम्यक व्यायाम की श्रेणी में आ गया आपका। तो जब हम कुशल धर्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सम्यक व्यायाम। फिर ये चूंकि वीर इंद्रिय हमने पहले कवर कर लिया है, तो वीर इंद्रिय में ही ये चीज पूरा कुछ आ गया है।
सॉरी। तो सम्यक व्यायाम जो है वो केवल और केवल किसी के दबाव में, किसी के प्रेशराइज होकर के करना, तो ये तो एक आम व्यायाम हो गया, फिर ये सम्यक की श्रेणी में नहीं रह जाएगा, जहां पर इस तरीके के आपके ऊपर क्लॉज लग जाएंगे। तो फिर वीर के, स्वयं के वीर के थ्रू जो इंद्रिय जागृत हो रही है, वीरेंद्र को जागृत करके जो व्यायाम कर रहे हैं, जो प्राप्त करने के लिए हम अपना एफर्ट कर रहे हैं, उत्साह के साथ, जोश के साथ निरंतर जो हम प्रयास कर रहे हैं, तो यानी कि नॉट ओनली अपनी चॉइसेस को, अपनी इच्छाओं की प्रतिपूर्ति के लिए नहीं, बल्कि गुड एफर्ट्स जो हम कर रहे हैं, गुड डीड को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तब फिर वो जो व्यायाम होगा वो सम्यक व्यायाम की श्रेणी में आएगा फिर वो। तो फिर आगे इसी आगे श्रेणी में है सम्यक सती, सम्यक समाधि और चित्त की एकाग्रता है। तो ये जो कि इसको भगवान ने सुत्त पिटक में भी बहुत एग्जाम्पल के थ्रू भगवान ने उसको समझाया हुआ है। तो सम्यक व्यायाम क्या चीज है? सम्यक व्यायाम केवल काया का व्यायाम नहीं है, ये इसको कायिक व्यायाम नहीं कहेंगे, बल्कि ये एक मानसिक व्यायाम है जो चित्त की एकाग्रता के थ्रू, चित्त के द्वारा ये व्यायाम किया जा रहा है। तो इसको कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि जब हम, जैसे ही हम जन्म लेते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, तो चूंकि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी वातावरण रहता है, उसी के देखते सुनते हुए हम बड़े होते हैं, और हमारे घर का जो माहौल होता है उसी के वही विचार हमारे भी डेवलप होने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो जर्म्स, मतलब कुशल कर्मों के ऑलरेडी उनके चित्त में पड़े हुए हैं, तो वो जर्म्स जो उनको एक एटमॉस्फेयर मिला, एनवायरनमेंट मिला, और फिर कुछ उन्होंने कहीं से सुना या उनको कहीं से भी ये बात सुनने को मिली, तो वो कुशल कर्मों की तरफ उनका ध्यान डाइवर्ट हुआ। तो जो हमारा मन जो है वो पहले से बीमार पड़ा हुआ मन है, क्योंकि चित्त के अंदर जो अकुशल विचार भरे हुए हैं, तो ऐसे चित्त को भगवान ने बीमार की श्रेणी में रखा है। तो ये चित्त जो है, जो कि जन्म से अब तक, क्योंकि अभी हमारे कुशल विचार जनरेट नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ थोड़े से जनरेट हो रहे हैं, देन अकुशल विचार इतने भरे पड़े हैं कि वो पहले हावी हो जाते हैं, तो वो कुशल पीछे हट जाते हैं। ये हमारे साथ अक्सर होता है, और ये हमारे गृहस्थ उपवासक जीवन में ये चीज लगी ही रहती है। तो जन्म से लेकर के अब तक जो हमारा चित्त जो है, वो बीमार चित्त जो है, इसको, इसकी बीमारी को दूर करने का प्रयास करना, तो किस तरीके से? सम्यक व्यायाम के द्वारा उसको दूर करने का प्रयास करना, इसकी हमको बहुत जरूरत रहती है। तो सती तो माइंडफुलनेस, एवरी टाइम माइंडफुल रहना ही भगवान ने कहा कि जब हम हर समय अपने चित्त की रखवाली करते रहते हैं, हर समय सम्यक सती में रहेंगे, माइंडफुली रहेंगे, तो फिर हमारा जो ध्यान है वो इस तरफ रहेगा कि हमारे चित्त में अकुशल विचारों का अटैक ना होने पाए, और ऑलरेडी जो हमारे चित्त में अकुशल विचार पड़े हुए हैं वो जनरेट ना होने पाए, रिग्रो ना होने पाए, वो अपना असर ना दिखाने पाए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हर समय जागरूक रहना, सम्यक स्मृति में बने रहना, हर कुशल के लिए बने रहना। जैसा कि कहा कि चोर भी माइंडफुली रहता है एवरी टाइम, वो जब अपने जहां से भी वो चोरी करने के लिए निकल रहा है, और अपने डेस्टिनेशन तक जाकर के अपने कर्म को फुलफिल ना करने तक वो एवरी टाइम माइंडफुल रहता है, और इसका माइंडफुल वहां से भागने के बाद भी माइंडफुल रहता है कि वो पकड़ा ना जाए। तो ये एक उसकी भी माइंडफुलनेस है, लेकिन किस तरह दिशा में है? अकुशल की दिशा में है उसकी। तो और यहाँ पर बात हो रही है, ये सम्यक सती की बात हो रही है यहाँ पर। तो सम्यक सती यानी कि जब हम अपने चित्त, सम्यक सती किस तरीके से, इसके ऊपर भी पहले काफी कुछ बात कर चुके हैं, काफी डिटेल में हो चुकी है ये बात। तो सम्यक समाधि, सॉरी, सम्यक सती में बने रहना हर समय, जिससे कि अपने चित्त की हम हर समय रखवाली कर सकें, जिससे कि अकुशल का जो अटैक है वो हमारे ऊपर ना होने पाए। फिर सम्यक समाधि, तो भगवान के समय में तो बहुत सारे जो साधु संत जो लोग होते थे, जो गृह त्याग भी करते थे,
उनसे पहले भी, भगवान बुद्ध से पहले भी जो लोग करते थे, तो वो तरह तरह की समाधियां लगाते थे, और तरह तरह की समाधियों के थ्रू ही वो अपने कई बहुत से रिद्धि बल आदि प्राप्त कर लेते थे, आठों ध्यान तक प्राप्त कर लेते थे। तो लेकिन वो समाधि है, वो उसको सम्यक समाधि नहीं कहा गया है, वो ओनली समाधि है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो भगवान ने बात कही है, इसमें जब कतमे कुशलं धम्मा कुशलं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर ये सम्यक समाधि की बात हो जा रही है। और सम्यक समाधि है जो कि निर्वाण तक लेकर के जाती है। तो चित्त की एकाग्रता, यही सम्यक समाधि है भगवान ने कही कि अब सम्यक संकल्प में हमने जाना कि दो तरह के संकल्प हैं, एक तो साधारण संकल्प है और एक सम्यक संकल्प है। तो साधारण संकल्प वही जो हम आम जीवन में, अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए, अपने काम, अब जो भी हमारी इच्छा है उसको फुलफिल करने के लिए जो हम संकल्प ले रहे हैं, साधारण संकल्प हो गए हैं। और देन उसके बाद जो अपने चित्त को मतलब कि जो हम चित्त की रखवाली के लिए और कुशल ही जनरेट हो, तो यहाँ पर जो हम संकल्प ले रहे हैं कि मुझे निर्माण तक प्राप्त करना है, तो ये संकल्प जो है सम्यक संकल्प हो गया है। अपने चित्त को हम जब आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए संकल्प लेते हैं कि हम मेरा जो 24 घंटे का समय है, वो 24 घंटे मेरे आर्य अष्टांगिक मार्ग पर ही चलने के लिए रहें, उससे मैं डिगने न पाऊं, तो ये सम्यक संकल्प हो गया है। फिर सम्यक व्यायाम यहाँ पर क्या है कि भगवान कहते हैं कि चार तरह के उन्होंने व्यायाम बताए हैं, सम्यक व्यायाम बताए हैं भगवान ने, कि जो भी अकुशल गुण, कर्म, विचार जो भी मेरे मन में अभी तक नहीं उत्पन्न हुए हैं, वो आगे भी मेरे मन में ना उत्पन्न होने पाए, तो ऐसा प्रयास करते रहना हर समय, उसके लिए ऐसा प्रयास करना और ऐसा संकल्प लेकर के ऐसा प्रयास करना, ये सम्यक व्यायाम की श्रेणी में बताया है भगवान ने। फिर भगवान कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जो मेरी उत्पन्न हुई है अभी, वो समाधिठि में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा प्रयास करते रहना, ये सम्यक व्यायाम भगवान ने कहा है। फिर जो अकुशल मैं कर चुका हूं, वो अकुशल जो है, जो अकुशल मैं कर चुका हूँ, चाहे मैंने वाणी से किया हो, काया से किया हो या विचारों से हो, वो चेतना कर्म, उससे जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, वो जो मिथ्या कर्म है, अकुशल कर्म है, वो आगे ना जेनरेट होने पाए, ऐसा प्रयास करते रहना, इसका संकल्प लेना और ऐसा प्रयास करते रहना, ये सम्यक व्यायाम है, भगवान ने ये बात कही है। फिर अकुशल सॉरी कुशल जो अभी तक मेरे मन में उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो कुशल उत्पन्न हो, ऐसा प्रयास करते रहना, ये सम्यक संकल्प सॉरी सम्यक व्यायाम भगवान ने बताए हैं। तो इस तरह से भगवान ने ये चार तरह के सम्यक व्यायाम बताए हैं, जिनको करके हम अपने जो अकुशल से हम दूर रहते हुए कुशल को जनरेट कर सकते हैं और अपने चित्त की हर पर रखवाली कर सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि ध्यान भावना को जागृत करना, जो भी करते रहने का प्रयास करना, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम है यहाँ पर। मिथ्या वाणी, जो मेरी मिथ्या वाणी, चूंकि मेरे चित्त में मिथ्या विचार भरे हुए हैं, तो मेरी वाणी भी मिथ्या वाणी होगी, तो ऐसे वो वाणी ना मेरे मुख से निकलने पाए, ये हर समय मुझे माइंडफुल रहते हुए इसका विचार करते रहना है, इसकी रखवाली करते रहना है। फिर जो मैत्री भावना, करुणा, मुदिता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास करते रहना हर समय, दान भावना, शील भावना, इसका प्रयास करते रहना, ये भगवान ने कहा कि ये सम्यक व्यायाम है आपका। जो भी कुशल हम करते आ रहे हैं, उनमें उत्तरोत्तर हमारी वृद्धि होती रहे। ऐसा ना हो कि हमने कुछ, आज तो हमने कुशल कर लिया है, कल भी कर लिया, 2-3 दिन हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर हम बैक टू पवेलियन हो गए, हम अकुशल की श्रेणी में फिर से आ गए। हमने 2-4 दिन तो कुशल कर लिया, लेकिन फिर हम अकुशल की उसमें आ गए हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी देखिए, कुछ लोग संकल्पित होते हैं ऐसा कि उनका कोई ऐसा, उन्होंने व्रत आदि ले लिया, उपवास ले लिया है कि आज मैं 24 घंटे के लिए ये ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं
गलत काम नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन वो 24 घंटे पूर्ण होते ही नेक्स्ट डे, वो व्रत उनका जैसे ही कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डे वो फिर उसी श्रेणी में आ गए, फिर वही कुछ करने लग गए। तो ये ना तो उन्होंने उस 24 घंटे में भी कुशल कर्म नहीं किया है, इसको ऐसे मानेंगे, क्योंकि उनका जो चित्त है वो इतना मतलब कि बेचैन रहा है उस 24 घंटे को पूरा होने, कब ये पूरा हो, उनका चित्त इसी में बेचैन रहा है कि ये जो मैंने व्रत लिया था इस 24 घंटे में, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो, लेकिन वो नहीं करूंगा वही उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। वो उसी की इंतजार में बैठे हुए हैं कि कितनी जल्दी टाइम कंप्लीट हो, और मेरा जो ये काम नहीं करने का संकल्प है, मुझे ये करना है, और ये टाइम कंप्लीट हो, मैं वो करने लग जाऊं। तो इस तरीके का जो लोगों का संकल्प होता है, वो उनका कोई भी कुशल जनरेट होने ही नहीं पाता है, बल्कि वो तो और ज्यादा अकुशल हो जा रहा है उनसे, इस तरीके से करते हुए। तो ये चीजें जो हैं, अपने कुशल कर्मों में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहना, उसको दिन प्रतिदिन वृद्धि करते रहना, और अकुशल की तरफ मेरे चित्त डाइवर्ट होने ही ना पाए, इसकी हमेशा रखवाली करते रहना, ये सम्यक व्यायाम की श्रेणी में आ गया है। फिर मेरे चित्त में जो कुछ भी मैंने धर्म सीखा है, मैं कुशल कर्म करने के लिए अग्रसर हो रहा हूँ, उसके प्रति मेरे चित्त में शंका उत्पन्न ना होने पाए, इसकी भी रखवाली करते रहना है। तो ये सम्यक व्यायाम की श्रेणी में आ गया है। फिर पुण्य को बनाए रखने का प्रयास करते रहना, इस पे ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ब्रेक ना लगने पाए। और ब्रेक कब लगता है? जब हमारे चित्त पर आलस्य हावी हो गया है। चित्त पर आलस्य कौन सा शारीरिक आलस्य की बात नहीं, यहाँ हर चीज मानसिक और चित्त की बात हो रही है। तो जब हमारे चित्त पर मानसिक आलस्य हावी हो जाता है, तब फिर हमारे ये जो कुशल कर्मों का जनरेशन है उस पर ब्रेक लग जाता है, कुशल विचारों पर हमारे ब्रेक लग जाता है। तो इस तरीके का, इस आलस्य को दूर करने का हर समय प्रयासरत बने रहना, ये हमारा समय व्यायाम की श्रेणी में आ गया है। अपने मन को हर समय टेम करते रहना, और हर पल उसका दूषित विचारों से उसकी रक्षा करते रहना, उस पे दूषित दूषित विचारों का आक्रमण ना होने पाए, इसके लिए हमेशा पहरेदारी करते रहना, ये सम्यक व्यायाम की श्रेणी में आ गया है। तो फिर इस तरीके से सम्यक व्यायाम करते रहने से हम अकुशल से मुक्त होकर के कुशल की तरफ को फिर हमारे उत्तरोत्तर हमारी वृद्धि होने लग जाती है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि सम्यक स्मृति। तो यहाँ पर सम्मा सती, जो 4 सम्मा सती हैं कि चित्त के शुद्धिकरण का मार्ग भगवान ने बताया है, उसी के द्वारा जो हम धम्म अनुपस्ना, वो सॉरी, इसमें भगवान ने जो बताई हैं 4 प्रकार की, कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना और धम्मानुपसना, इसके द्वारा जो भगवान कहते हैं कि ये हमारी जो सम्मा सती है वो उसको बनाए रखने के लिए। तो ये यहाँ पर जब हम हमारी जो बॉडी, जब हम कायानुपसना करते हैं, तो वो हमारी जो इसमें शारीरिक वेदना जो कुछ भी है, वेदना किस तरीके की हो सकती है, वो सुखद भी हो सकती हैं, दुखद वेदना भी हो सकती हैं। तो ये वेदनाएं जो हमारे भीतर उत्पन्न हो रही हैं, जब हम कायानुपसना कर रहे हैं, तो ये जो वेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, सुखद हो रही है, दुखद हो रही है, उन वेदनाओं की तरफ से अपने ध्यान को डाइवर्ट करके, क्योंकि वेदनाओं की तरफ हम जैसे ही हमारा ध्यान जाएगा, उनकी तरफ हमने जैसे भी अपना अट्रैक्शन किया, उनको ध्यान में लाए, वैसे ही फिर उन वेदनाओं की तरफ हमारा जो ध्यान अगर उधर की तरफ गया है, तो वहीं पर फिर कर्म जनरेट हो जाएगा। तो हमें तो उसी से मुक्ति चाहिए कि कर्म जनरेट ना होने पाए। तो कायानुपसना में जब हम इन वेदनाओं की तरफ से अपनी उपेक्षा वेदना को जनरेट करने का हमारा जो प्रयास है, वो होते रहना चाहिए। तो यहीं पे चित्त के प्रति, धर्म के प्रति, काया के प्रति, वेदना के प्रति, ये एवरी टाइम माइंडफुली इनके ऊपर बने रहने से, और इनकी तरफ किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन ना देने से, हम जो कर्म है उसको हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने कहा कि हर समय सम्यक स्मृति में स्मृतिवान बने रहें।
तो हर समय स्मृतिवान बने रहना, रिएक्शन ना देना, ये सम्मा सती में भगवान ने इसको बताया है। तो इसको भगवान ने एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे करके भगवान ने बताया है कि कहीं पर कोई एक रानी, बहुत सुंदर सी रानी हो और उसको देखने के लिए वो सड़क पे निकली हो या कहीं किसी एक सभा में गई हो और भीड़ उसको देखने के लिए आतुर हो रही है, बहुत भीड़ जमा हो गई है रानी की सुंदरता को देख करके। और फिर रानी कहीं वहीं पर कहीं अगर कोई गीत या संगीत कुछ करने लग जाती है तो भीड़ देखती है और भीड़ कहती कितनी सुंदर रानी है और कितना सुंदर गीत गा रही है। भीड़ बहुत ज्यादा उसकी तरफ आकर्षण हो रही है। तो उसी भीड़ में से अगर कोई, ये एग्जाम्पल पहले भी हम इसको सुन चुके हैं कि कोई एक बंदा है उसी बीच में और वो उसको तेल का कटोरा अपने सर पे रख करके उस भीड़ में से निकलने की कहें और उसके पीछे एक पहरा लेकर के तलवार, नंगी तलवार लेकर के कोई पर्सन जाए और उसको कहे कि ये कटोरा इस जगह से उस जगह तक जाने के बीच में ये तेल एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए, और अगर एक बूंद भी गिरा तो वो जो पर्सन पीछे से तलवार लेकर के आ रहा है वो वहीं पर उसकी हत्या कर देगा, उसको मार देगा तलवार से। तो वो जो पर्सन है उसका जो, जब वो सिर पर कटोरा लेकर के जाएगा तो उसका जो एकाग्रता है, चित्त की एकाग्रता है, उसका जो ध्यान है, वो सारा ध्यान उसका अपने उस पर रहेगा, कटोरे पर रहेगा कि, और हमेशा वो ध्यान रखेगा कि एक भी बूंद इसकी छलकनी नहीं चाहिए। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू भगवान ने ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो तेल से भरा कटोरा है ये काया है। तो इस काया के प्रति स्मृतिवान बने रहना, इस कटोरे पर ध्यान को बनाए रखना, यानी कि स्मृति को बनाए रखना ही समाधि तक ले जाता है, ले जाने का मार्ग है। तो कायानुपश्ना करने को, एकाग्रता मतलब एकाग्रता तक करने को, ये माइंडफुली एवरी टाइम समय स्मृति को बनाए रखना, ये भगवान ने कहा कि ये हमारे निर्वाण तक हमें ले जाने का है। फिर समय समाधि, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि राइट कंसंट्रेशन, ये सम्यक समाधि है जो विमुक्ति को प्राप्त करने का अंतिम स्टेप उन्होंने बताया है यहाँ पर। क्योंकि ये जो 37 चरण है, 37 पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे बोधिपक्षा में भगवान ने 37 जो पॉइंट्स बताए हैं जिस पर चल करके लास्ट निर्वाण की स्टेज तक पहुंचते हैं। तो ये 37 स्टेप्स में जो सम्यक समाधि है वो लास्ट का स्टेप है। उसके बाद फिर ज्ञान प्राप्त करके विमुक्ति को प्राप्त करके अरहतों तक प्राप्त कर सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति पहले ध्यान से लेकर के पहले ध्यान में जा करके, जैसे कि काम भोग विलासिता अकुशल गुणों को हटा करके फिर वो पहले ध्यान में प्रवेश करता है, उसके बाद फिर जो उसका दूसरा ध्यान है कि दूसरा ध्यान विचार, उसकी उसको विचार करते हुए उस पर फिर वो दूसरे ध्यान में प्राप्त प्रवेश किया, उसने फिर तीसरे ध्यान में प्रीति में प्रवेश किया, फिर चौथा ध्यान सुख उसमें प्रवेश कर गया है। तो मतलब यहाँ पे कहने का है कि पहले ध्यान से लेकर के चौथे ध्यान तक जब वो प्रवेश करता है तो फिर चौथे ध्यान में प्रवेश करके वो सम्यक समाधि में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि फिर चौथा ध्यान जो है सुख जो है वो सुख शारीरिक सुख नहीं किसी तरीके का, बल्कि ये यहाँ पर मानसिक सुख की बात की गई है। तो वो जब उस सुख में प्रवेश कर जाता है तो फिर उसको किसी चीज का मतलब वो उपेक्षा भाव में आ गया है। फिर उसको किसी तरीके की ना तो वेदना वहां पर उत्पन्न हो रही है, ना तो उसको सुख हो रहा है, ना दुख हो रहा है। तो वो जब चौथे ध्यान में पहुंच गया है, सुख ध्यान में पहुंच गया, तो सम्यक समाधि में प्रवेश कर गया होता है और अब केवल यहाँ पर एकाग्रता रह जाती है। तो जब सुख ध्यान में प्रवेश कर जाता है, मीन्स उस उपेक्षा भाव में हो गया, तो वहां पर फिर कर्म का निर्माण नहीं होता है उसका। तो ये सुख ध्यान जो है, यानी कि उसने अपनी मिथ्या दृष्टि को वहां पर जो थी उसको नष्ट कर चुका होता है और फिर यहाँ से लेकर के वो समाधि, सम्यक समाधि में प्रवेश कर चुका। तो इसको हमने देखा कि कैसे सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इस ये चीज भगवान ने कैसे कही है कि जब ये चीज हमारी
इतना हम अपना व्यायाम कर चुके होते हैं, इतना एफर्ट हम कर चुके हैं, तो ये हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्म है, वो कुशल है कि अकुशल है, हमारे विचार कुशल हैं कि अकुशल हैं। तो ये इसी के साथ हमारी जो हम स्मृतिवान बने रहें, सभी लोगों के जो विमुक्ति की ओर हम लोग अपना कदम बढ़ा रहे हैं उसमें फुलफिल हो जाए, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार।